नमस्कार। ब्रह्मवैवर्त पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण है। यह पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को प्राचीनतम पुराण भी माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सभी जीवों के जन्म, मरण और पालन पोषण का वर्णन किया गया है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गोलोक का लीला वर्णन और भगवान श्री राम और माता सीता के साकेत लीला का भी वर्णन मिलता है। हम ब्रह्मवैवर्त पुराण की परिचय जानते हैं। महर्षि व्यास जी रचित ब्रह्मवैवर्त पुराण में 4 खंड, 2 से 18 अध्याय और 18,000 श्लोक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा खंड, प्राकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा खंड की। पुराण के इस खंड में भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, सृष्टि का वर्णन और आयुर्वेद संहिता का वर्णन कहा गया है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा का आविर्भाव उनके वाम अंग को दिखाया गया है। प्राकृतिक खंड। इस खंड में सभी देवताओं को आविर्भाव, चरित्रों और उनकी शक्तियों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। खंड की शुरुआत में यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री के वर्णन से होती है। यह 5 देवी को पंचदेवी रूपा प्रकृति के नाम से जाना जाता है। यह अपनी सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए रूप धारण करती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सर्वोपरि राशेश्वरी रूप राधा का है। राधा कृष्ण की पूजा करने का परिचय इस खंड में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। सभी देवियों के विभिन्न नामों का उल्लेख इस खंड में मिलता है। गणपति खंड। इस खंड में भगवान श्री गणेश जी का जन्म की कथा, पुण्य व्रत की महिमा, गणेश जी के चरित्र और लीलाओं का वर्णन कहा गया है। इस खंड में भगवान गणेश जी को 8 विघ्नाशक नामों की सूची दी गई है, जो इस प्रकार से है: विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। गणपति खंड के अंत में कहा गया है कि गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस खंड में दशाक्षरी विद्या, काली कवच और दुर्गा कवच, सूर्य कवच तथा सूर्य स्तोत्र का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का अंतिम खंड श्री कृष्ण जन्म खंड सबसे बड़ा खंड है, जिसके 100 अध्याय है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विस्तार रूप में किया गया है। इस खंड में दैविक तथा भौतिक भयों का नाश करने वाला श्री कृष्ण कवच का उल्लेख किया गया है, जिसका पाठ करने से समस्त भयों का नाश हो जाता है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण के 33 नाम, बलराम जी के 9 नाम और राधा जी के 16 नामों का वर्णन मिलता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस खंड में 100 के लगभग उन वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची दी गई है। इस खंड में विभिन्न तीर्थों में स्नान करने का पुण्य लाभ के लिए तिथि विशेष का उल्लेख मिलता है। इस खंड में राधा जी का पूजा अर्चना करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा विशेष फलदायी कहा गया है। इस पुराण में जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म हुआ है, वह भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा कहा गया है। इस पुराण का आध्यात्मिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व है। इस पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि में समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले सभी जीवों के जन्म और उन जीवों के पालन पोषण का वर्णन किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन करता है।